आद्य गुरुवे नमः। युगाद्य गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी जो हम पद ले रहे हैं वो श्लोक दूसरा है और पद 5वां है। पहले हम उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महिला 5वां श्लोक दूसरा। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ। पद भगत जना के बरतन नाम संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हरि के नाम उदर जन कोट। हरि जस करत संत दिन राती हर हर औखद साध कमाती। हरिजन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रत रंग एक नानक जन कै विरति विवेक। प्यारे भाइयों और बहनों, मुबारक हैं वो मनुष्य जिन्हें सत्संग सुनने को मिलता है। और सत्संग की जब हम बात करते हैं तो वाणी में आता है कि सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम कवाओ। जहाँ उस एक प्रभु के नाम का जिक्र होता है उसे हम सत्संग कहते हैं। इस पृथ्वी पर जीव आत्माएं 84 लाख योनियों में रह रही हैं। कुछ मुबारक आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु ने दया करके मनुष्य का छोला धारण करने के लिए दिया है। आज का समय कलयुग का है। काल भगवान का जो भी विधान है, कलयुग में माया प्रबल है। 8 अरब से ज्यादा लोग पृथ्वी पर हैं। करोड़ों लोग प्रभु के गुणगान करते रहते हैं, लेकिन माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि जो अध्यात्म का रास्ता है वो परा विद्या का रास्ता भी अपरा बन गया है। लोग बातें प्रभु प्राप्ति की करते हैं, लेकिन उनके जो तौर तरीके हैं वो सब मन इंद्रियों के घाट तक सीमित है। लाखों करोड़ों करोड़ों समाज सेवी धार्मिक गुरु, अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहने वाले भी करोड़ों लोग हैं संसार में।
लेकिन हालत क्या है दुनिया की। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि हमने भी जाकर देख ली अहले खिरत की रह गुजर, और सोए वे सराहरो खोए वे सराहबर। गुरुदेव का एक शेर है कि जब हमने दुनिया में जाके देखा कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर लोगों का क्या हाल है, तो कह रहे हैं जो रास्ता बताने वाले हैं उनको रास्ता खुद को पता नहीं है, वो खुद भी भूले हुए हैं, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं वो मन इंद्रियों के घाट पर सोए हुए हैं। तो जितना भी आज की डेट में आध्यात्मिक आडंबर है, इसे आडंबर इसलिए बोल रहे हैं कि देखने में तो ये लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आंतरिक भाव से देखो तो हमारे हृदय प्रभु प्रेम से शून्य है, प्रभु प्रेम से शून्य है। क्योंकि परमात्मा ने जब मनुष्य का चोला बनाया था तो उसमें अपनी जो ओरिजिनल शक्ति है वो डाली थी, उसका नाम है प्रेम। और इसी बात को दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी कहा है कि सांच कहूं सुन ले वो सब है, जिन प्रेम किए तिन ही प्रभु पायो। और प्रेम कौन सा? एक प्रेम होता है शारीरिक प्रेम, दूसरा प्रेम होता है मानसिक प्रेम, और तीसरा प्रेम होता है आत्मिक प्रेम। तो सारा जहान शारीरिक प्रेम में और मानसिक प्रेम में फंसा पड़ा है। कोई विरला इंसान होता है जिसके भाग में आत्मिक प्रेम का स्वाद चखने का मौका मिलता है। और आत्मिक प्रेम मिलता कहाँ है? आत्मिक प्रेम स्वयं परमात्मा से मिलता है। जहां वो परमात्मा जिस पोल पर वो प्रकट होता है उस पोल पर आत्मिक प्रेम वाइब्रेट करता है। इसीलिए जब हम संत महात्माओं के पास जाते हैं तो उनकी नजर में न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई वर्ग है, न ऊंच नीच है, वो सबको गले लगा लेते हैं। गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो ये सीन जब हम दुनिया में देखते हैं संत महात्माओं की महफिल में, तब हम इस लफ्ज को समझ पाते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि संत जना के वर्तन नाम, कह रहे हैं प्रभु का जो नाम है, प्रभु का जो प्यार है, प्रभु के प्यार का जो एहसास है, अगर उसे महसूस करना है तो किसी खुदा रसीदा, किसी प्रभु भक्त, किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य, जिसे हम संत सदगुरु कहते हैं, उनके नजदीक जाओ। उनके जीवन में तुम्हें वो सच्चाई नजर आएगी, उनके व्यक्तित्व में तुम्हें प्रभु का जलवा नजर आएगा। संत जना के बर्तन नाम, वो नाम को बरतते हैं, वो नाम के हिसाब से जीते हैं, वो नाम का जीता जागता उदाहरण होते हैं, उस चेतनता के महासागर का नमूना होते हैं। तो संत जना के वर्तन नाम, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि नाम प्रभु प्रेम। अगर कोई इंसान उस प्रभु प्रेम को जानना चाहता है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहता है, उसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहता है, तो किसी जीते जागते, किसी जिंदा सतगुरु के, जिंदा महात्मा के, जिंदा भक्त के नजदीक जाओ। तो उसकी जिंदगी में तुम्हें उस नाम के बरतने से, धारण करने से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं तुम्हें दिखाई देंगे। संत जना के मन विश्राम। अब संत जना के मन विश्राम को समझना बहुत जरूरी है कि मन जो है वो हर इंसान को चलायमान करा है। मनहा वेग तरंगाराम शरीरो मनोरथा। मन जो है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की तरह से है और शरीर रथ की तरह जो है
उसके पीछे पीछे भागता रहता है। गीता में अर्जुन भी भगवान से कहता है कि चंचला हे मनः कृष्णा परमार्थी बलवत दृढ़ तस्याह निग्रहम मन्ये वायुरिविषु दुष्कर्म। तो ये चंचल मन जो है, जो हमारी आत्मा को उस प्रभु के साथ कनेक्ट होने में दिक्कत पैदा करता है, और मन की वाइब्रेशन के कारण से ही, मन की चंचलता के कारण से ही हम अपने अंदर में प्रभु की उस मूर्त को नहीं देख पाते, हम प्रभु से नहीं जुड़ पाते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संत जना के मन विश्राम। तो संत जन जो होते हैं वो क्योंकि नाम से जुड़े होते हैं, और नाम से जुड़े होने के कारण से मन विश्राम का मतलब है कि मन ब्रह्म में जाकर के अपने घर में सो गया। अब मेरे पास मन नहीं है, अब मैं सिर्फ शुद्ध आत्मा हूं। ये लफ्ज कहने की ताकत किसी संत महात्मा को होगी, किसी आत्मज्ञानी को होगी, किसी ब्रह्म ज्ञानी को होगी। नहीं तो मन जो है हमें कभी भी विश्राम नहीं करने देता। मन तो हर समय चंचलता के साथ रहता है और हमें किसी न किसी रूप में फंसाए रखता है। तो कह रहे हैं उस नाम का जलवा हम संत महात्माओं को जीवन में देखते हैं, और संत महात्मा जो है उनका मन स्थिर होता है, वो मन की वाइब्रेशन से इफेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए वो उनमें प्रभु की झलक उनके अंदर हर समय दिखाई देती है। आगे कह रहे हैं कि हरि का नाम दास की ओट। अब ये बात बड़ी गहराई समझ। दास किसको बोलते हैं? रामा हम दासन दास करेंगे। दास कहते हैं उस प्रभु को जो सरेंडर हो गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष ईश्यामि मां तन दादम जा दादम इमा दादम। जिसने अपना तन भी दे दिया, जिसने अपनी जान भी दे दी, जिसने अपना ईमान भी दे दिया, जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, जिसने सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, जिसने सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया, वो दास बन गया। तो ये नाम है वो कि नाम हरि का नाम दास की ओट। ये जो नाम है, जो अंदर में शब्द है, जो अंदर में अनाहत शब्द, सार शब्द और सब शब्द है, तो जो दास होते हैं, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, वो इस शब्द की प्रोटेक्शन में होते हैं। उनके चारों तरफ शब्द का कवच होता है, और उस कवच को काल निरंजन की सत्ता भेद नहीं सकती। उनके ऊपर काम क्रोध लोभ अहंकार जो है असर नहीं कर सकते। वो संसार में रहते हुए भी संसार की बुराइयों से निर्लेप होते हैं। वो प्रभु के प्यारे होते हैं, प्रभु की शक्ति की ओट में होते हैं, प्रभु के पल्लू से बंधे होते हैं। ऐसी उनकी पहचान होती है। हरि के नाम उदर जन कोट और सदगुरु कोट उदारदा दे नाम एक कणी। कह रहे ऐसे महात्माओं के साथ जब कोई आदमी जुड़ता है तो उसको भी उभार मिलता है, उसकी आत्मा को भी बल मिलता है। और देख लो, सदगुरु दुनिया में आते हैं तो लाखों लोगों को, सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी को सुना है कि करीब 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने नामदान दिया है पूरे संसार में। हर जाति के, हर धर्म के करीब 50-55 से भी ज्यादा देशों में उन्होंने लोगों को नामदान दिया। और जितने भी धर्म है दुनिया में, 10, 15, 20 जो बड़े बड़े धर्म है, उनके लोग जो है उनसे नामदान ले चुके हैं। तो प्रभु की उस शक्ति का इजहार वो करते हैं कि भाई वो अपनी उस नाम की शक्ति से करोड़ों लोगों को जो है वो प्रभु की तरफ लगाने की क्षमता रखते हैं। हरिजन करत, हरि जस करत संत दिलाठी। और जो महात्मा होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? एक आम इंसान
तो कभी कभार सत्संग में चले जाता है और वहां जाके हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, या जो भी उसके समाज के या उसके धर्म के नियमों के मुताबिक जो कीर्तन होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। लेकिन जो संत जन होते हैं वो तो रात और दिन जो है उस प्रभु के गुणगान में ही लगे रहते हैं। संत जन करत हरि जस करत है संत दिन राती। उनकी जवान पे तो रात और दिन उस प्रभु के गुणगान का ही असर रहता है। मतलब उनको जब मर्जी देखो तो प्रभु के ध्यान में लीन होते हैं। और उसकी पहचान क्या होती है कि वो पहले अनाहत शब्द से जुड़े होते हैं, 24 घंटे उनके अंदर में घंटे बज रहे होते हैं। उसके बाद वो सार शब्द से जुड़ जाते हैं, गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाते हैं। उसके बाद में वो सब शब्द से भी जुड़ जाते हैं। तो कहते हैं जो संत महात्मा होते हैं वो हर घड़ी हर पल उस प्रभु के प्रेम से जुड़े होते हैं और हर जगह वो प्रभु का ही गुणगान करते हैं। हरि जस करत संत दिन राती हर हर औखद नाम कमाती। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। जब हम प्रभु के साथ जुड़े होते हैं तो प्रभु सत्ता जो है, प्रभु अपने प्यार को हमारी तरफ भेजता है और धीरे 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 करके उस इंसानी शरीर के अंदर प्रभु की ताकतें आनी शुरू हो जाती हैं। सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां, सारी प्रभु की शक्तियां उस मनुष्य शरीर में एकत्रित हो जाती है। और यही कारण है कि जो एक समर्थ सद्गुरु होता है, अगर वो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को पलटता है तो इसलिए पलटता है कि उसके पास में वो दवा है, उसके पास में कि हर हर औखद नाम कमाती, कि उसके पास प्रभु का जो नाम है, प्रभु के नाम की जो शक्ति है वो भरी जा रही है। एक दिन की बात है, एक दृष्टांत है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज सावन आश्रम में सुबह रात के 2:30 बजे जो है वो उन्होंने एक चक्कर लगाया आश्रम का और आकर के अपनी कुर्सी पे बड़े निराश से होकर के बैठ गए। तो बगल में बहन थी, कोई भजन कर रही थी। उसने पूछा, महाराज जी आप उदास क्यों लग रहे हो? तो संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं कि बीबी एक बात बता, कोई व्यापारी हो खुदा माल पिछों आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, गोदाम पर ही जा रहे ने, पर ही जा रहे ने, पर ही जा रहे, तो माल बिक जाए कोई नहीं। तो जिस व्यापारी का माल बिक जाए कोई नहीं, वो व्यापारी खुश होएगा या दुखी होएगा? तो वही हाल है कि ये संत महात्मा होते हैं, प्रभु की तरफ से उनके पास नाम की दौलत बांटने के लिए मिलती है और संत महात्मा दिल खोल के नाम की दौलत को बांटते हैं। तो कह रहे हैं कि जो संत जन होते हैं वो एक तरफ से नाम के भंडारी होते हैं। उनके पास प्रभु के नाम की दौलत, प्रभु के नाम की दौलत जिसे हम औषधि भी कहते हैं, औखद औषधि। तो नाम औषधि है क्योंकि नाम के सेवन से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाते हैं। तो कह रहे हैं वो नाम का औखद जो है वो संत जनों के पास होता है क्योंकि प्रभु उनको देते हैं, वो उसी को कमाते हैं। तो हरिजन के हर नाम निधान, और कहते हैं जो प्रभु के प्यारे होते हैं संसार में वो नाम की दौलत को एकत्रित करते हैं। उन्हें संसार के धन दौलत से कोई मतलब नहीं, उन संसार के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, उन्हें संसार के कोई जितने भी और पदवी हैं उनसे कोई मतलब नहीं। उनका जीवन सीधा साधा होता है, वो प्रभु से जुड़े होते हैं, वो प्रभु ही बन जाते हैं, प्रभु ही होते हैं। एक तरह से प्रभु की सारी शक्तियां उनके पास होती हैं। तो कह रहे हैं कि नाम की दौलत है, अगर वो देखनी है तो किसी सच्चे महात्मा के पास तुम्हें मिलेगी। पार ब्रह्म जन तीनों दान। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि 3 लोग की दौलत देने वाले हमें कई लोग मिल सकते हैं। 3 लोग की दौलतों को हम देवी देवताओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 3 लोग कर्मों के विधान में है। 3 लोगों से परे परब्रह्म की दौलत देने वाला गुरु कोई विरला होता है। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। कि वो परमात्मा जो अकाल पुरुष
स्वयं जब पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है तो उसकी सत्ता जिस मनुष्य शरीर में काम कर रही होती है वो सत्ता और लोगों को भी प्रभु के उस पार ब्रह्म रूप से जोड़ देती है। इसीलिए जो एक सच्चा समर्थ सद्गुरु होता है उसका नाम ब्रह्म देश के परे प्रब्रह्म के देश की दीक्षा होती है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। कोई विरला महात्मा होता है जो प्रब्रह्म की शिक्षा देता है, और यही कारण है कि जब गुरु नामदान देता है तो पहले दिन ही हमें शब्द और प्रकाश का जाति अनुभव देता है, और वो शब्द और प्रकाश की दौलत जो है वो प्रब्रह्म की दौलत है, वो ब्रह्म की दौलत नहीं है। तो पहले दिन ही वो हमें प्रब्रह्म में जाकर के और कुछ क्षणों के लिए वहां के आनंद को महसूस करा देता है, और फिर साथ साथ हमें कर्मों के विधान से मुक्त कर देता है, हमारे संचित कर्मों को नाश कर देता है, काल ज्ञान से लेखा फाड़ देता है। हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने शब्द और प्रकाश का अनुभव कर लिया। उसका नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाता है। उसके बाद अगर हम गुरु का कहना मानेंगे, नाम जपेंगे, तन मन धन उसका दसवांश परमार्थ में लगाएंगे, अपने जीवन की पड़ताल करेंगे तो हम नाम फलीभूत कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि प्रब्रह्म की दौलत को दान रूप में देने का मतलब हमारी आत्मा को शक्तिमान बनाने का, आत्मा को भोजन खिलाने का जो काम है वो वही कर सकता है जो उस प्रभु के नाम की दौलत को रखता है। अगर है मन तन रंग रते रंग एक है, तो कह रहे हैं वो जो संत महात्मा होते हैं चाहे उनका शरीर हो और चाहे उनका मन हो वो प्रभु प्रेम में रमे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो असली संत होगा उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कोई बुराई नहीं होगी, निंदा चुगली ईर्षा उसमें कोई बुराई नहीं होगी, और वो 24 घंटे नाम के रस्ते में नाम के रंग में रंगा रहेगा। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि मस्त कुन साकी मरा के बेहिसाब, मस्त कुन साकी मरा के बेहिसाब, मुजीजा बनुमा देह जामे शराब, मन न ख्वाहम मुत्री वो कव्वालरा, अंदरू नम नगमह चंगो रबाब। हे प्रभु मुझे इतना मस्त कर दे कि मैं दुनिया के सारे प्रपंचों से मुक्त हो जाऊं और मैं रात और दिन प्रभु के नाम में मस्त रहूं। तो ऐसी अवस्था जो है महात्माओं की हो जाती है, वो रात और दिन जो है उनका तन और उनका मन नाम के रंग में रमा होता है। आगे रहे कि नानक जन के विरक्त विवेक। अब कह रहे हैं कि संसार में जब हम देखते हैं कि लोग विरक्त होते हैं उनके अंदर विवेक होता है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनीर एकांत जीवन, भागवत में कहता है कि सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनीर एकांत जीवन। कह रहे हैं किसी सच्चे महात्मा के पास जाओगे तो उसके जीवन में न मोह होगा, न अहंकार होगा, न क्रोध होगा, न काम होगा, न लोभ होगा। वो संसार की सारी वासनाओं से विरक्त होगा और उसके अंदर विवेक होगा। वो सत्य और असत्य को जानने वाला होगा। क्या मतलब कि संत हर समय मौत को याद रखते हैं। संत हमें सिखाते हैं, देखो भाई मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है, 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ जो योनि है वो मनुष्य की है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हमने उस परमात्मा को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो हमारा मनुष्य जीवन जो है वो बेकार चला जाएगा। तो संत महात्मा जब दुनिया में आते हैं तो हम इंसानों को मनुष्य जीवन के महत्व को समझाने में सबसे ज्यादा जोर देते हैं, और वो हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो नाम की दौलत है उस नाम की दौलत के साथ जुड़ो। जिंदगी में किसी समर्थ सदगुरु से अपना वास्ता रखो, उसका पल्ला पकड़ो, और उसका पल्ला पकड़ करके इस जीवन के विधान को समझो। 75% जो क्रियामान कर्म है उनको राज्य रूपी काट लो, 25% जो हमारे 75% जो प्रारब्ध कर्म है उनको राजी खुशी काट लो, 25% जो क्रियामान कर्म है उनको न्याय कर्म में बदलो, उनको कर्म मत बनने दो। तो इस तरह से हमारे जीवन में जब हमारे प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं
और हमारे क्रियामन कर्म ने कर्म बन जाते हैं, तो हमें इस संसार में दोबारा जन्म लेने का कोई औचित्य नहीं होता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नानक जन के विरत विवेक, कह रहे हैं कि विरक्ति और विवेक का पुंज, विरक्ति और विवेक की जो जो खूबियां हैं, अगर वो तुम्हें देखनी है तो किसी संत महात्मा के नजदीक जाकर के तुम्हें उन चीजों का एहसास होगा। और इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर के अंदर जो है वो प्रभु सत्ता काम करती है, और उस प्रभु सत्ता के साथ जुड़ने का काम जो है वही सत्संगों का माध्यम हो या कोई और चीज हो, तो वो उस प्रभु के नाम का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में कैसा पड़ता है, हमें उसको समझना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा जो पद है हमारा, ये पद यहाँ पर समाप्त होता है। ये 5वां पद है और बाकी का हम कल लेंगे। वाणी को यहाँ विराम देते हैं। जय महाराज जी।